हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड विन। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे माफ़ करना, बीच में जो हमारी डिसकंटिन्यूटी आ गई थी क्लासेस की, थोड़ी इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से हम आपको जो है एमसीक्यूज़ या क्लासेस जो है डिलीवर नहीं कर पाए, तो मुझे उसके लिए सबसे पहले माफ़ कर देना। हम जैसा कि हम जानते हैं कि हम जेकेपीएसआई की एक एमसीक्यू सीरीज़ को हमने शुरू किया था, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्या करने थे, सारे एमसीक्यूज़ टॉपिक वाइज़ हम कर रहे थे। तो आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर एमसीक्यूज़। ये चीज़ मैं बता दूँ, इसमें जो है खाली 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ अभी आपको करवाए जाएँगे और कुछ एग्ज़ाम के टाइम पीरियड पे मैंने कुछ जो है बड़े ही ज़्यादा मुश्किल और बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ जो है सँभाल के रखे हुए हैं, तो वो आपको सेकंड फ़ेज़ में जो है डिलीवर किए जाएँगे। तो ये जो आपके एमसीक्यूज़ जो जितने भी मैं लाया हूँ, ये सारे आपके जो है एसएससी, ठीक है? एसएससी और जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है? इन सब के ये क्या है, पीवाईक्यूज़ हैं। तो चलिए फिर एमसीक्यूज़ सीरीज़ को शुरू करते हैं और लास्ट के वीडियो के लास्ट तक बने रहना और मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना, ठीक है? स्कोर ज़रूर जो है अपना लास्ट में बताना। तो आता है पहला क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया लेड द फेमस रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है लखनऊ से, ठीक है? ये तो आप जानते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है? तो तभी यहाँ पर इन्होंने ये सिपाही म्यूटिनी लिखा हुआ है। और ये जो सिपाही म्यूटिनी है, ये किसके पर्सपेक्टिव से कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारे ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? तो यहाँ पर बताइए क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अगर पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, बेगम हजरत महल। इनके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। शी वॉज द विडो ऑफ, ठीक है, शी वॉज द विडो ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है? नवाब वाजिद अली शाह की क्या थे, ये विडो थे। तो आपको अगर पता होगा, नवाब वाजिद अली शाह जो थे, इनको इनकी स्टेट से जो है ब्रिटिशर से निकाल दिया था, कौन से चार्जेस से? मिस एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है? मिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो है चार्जेस से निकाला गया था। तो ये आपने याद रखना है। तो फिर इसके बाद जो है इनके बेटे, ठीक है, इनके बेटे, और इनके बेटे का नाम क्या था? वो आता है बिरजिस कादिर, ठीक है? क्या नाम है इनके बेटे का? नाम बिरजिस कादिर, ठीक है? इनको जो है बेगम हजरत महल ने क्या किया था, डिक्लेयर किया था कि ही विल बी द नवाब, ठीक है? जो नवाब होंगे लखनऊ के, कौन होंगे? वो होंगे बिरजिस कादिर। और फिर इन्होंने फिर लखनऊ से क्या किया था, रिवॉल्ट को शुरू किया था। कस्तूरबा गांधी हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बिल्कुल मेंशन नहीं है। अलोरा सीता भी हमारे जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। पर आपको पता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थे, ये कहाँ से लड़े थे? झांसी से, ठीक है? ये झांसी से थे। और अगर आपको ये पता होगा, ये आपका पिछले साल 2023 की जो एसएससी की, ठीक है, एसएससी का जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था ना, वहाँ पर ये पूछा गया था। और डेट भी मैं आपके यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, 15/5/2023 को जो है ये एग्ज़ाम हुआ था। ये आप चाहें जाके चेक कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, विच मुगल रूलर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रेबिलियन ऑफ 1857? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? कौन से मुगल रूलर थे जिन्होंने रेबिलियन ऑफ 1857 में कंट्रीब्यूट किया हुआ है? तो बताइए, शाह आलम टू? शाह आलम तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा, ये हमने इनका नाम कहाँ पे सुना हुआ है? ये हमने सुना हुआ है बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर, ठीक है? और एक और चीज़, नेक्स्ट जो आपकी एमसीक्यू सीरीज होगी वो इसी के ऊपर होगी। ये जो हमने बंगाल मैसूर किंगडम्स वगैरह आती है ना, ब्रिटिशर्स ने इसको कैसे जीता था, हमने उसी के ऊपर एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है? बैटल ऑफ प्लासी में हमने जो है इसका नाम सुना है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सार। वहाँ पर हमारा शाह आलम का नाम आएगा। हाँ, ये मुगल एम्पर थे। तो अब बताइए, इसमें से ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा, आलमगीर भी नहीं आएगा, तो हमने ऑप्शन नंबर बी या सी में से बताना है। क्या वो बहादुर शाह 1 थे या बहादुर शाह 2 थे? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, बहादुर शाह 2, ठीक है? इनके बारे में तो आपको पता है, ही वॉज द लास्ट मुगल एम्पर ऑफ इंडिया, ठीक है? ही वॉज द लास्ट मुगल एम्पर ऑफ इंडिया। ये आपने क्या करना है, इनके बारे में याद रखना है। और जब ब्रिटिशर्स ने इनको क्या किया था, दिल्ली को फिर से जीता था, फिर इसके बाद आप जानते हैं कि इनकी जो है रंगून की जेल में जो है डिपोर्ट किया गया था, जहां पर इनकी 1862 में क्या हुई थी, डेथ हुई थी, ठीक है? चलिए अब आगे, थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड द अपराइजिंग ऑफ द 1857 स्टार्ट? एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारी डेट आती है ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, वो कौन सी डेट आती है? 10 मई 1857,
10 मई 1857 को क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ था। अब यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कहाँ से हुआ था ये, मेरठ, आगरा, कानपुर या दिल्ली, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर मेरठ। ठीक है, मेरठ से जो है हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ था। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, दिल्ली में अगर आपसे पूछा जाए रिवॉल्ट कब पहुंचा था, वो पहुंचा था 12 मई 1857 को ही। ठीक है, 12 मई 1857 को जो है ये रिवॉल्ट कहाँ पे पहुंचा था, दिल्ली में। ठीक है, चलिए मैं आपको बाकी डेट्स भी बता देता हूँ रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। ठीक है, ये डेट्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी आएंगी। ठीक है, डेट्स जो है हमारे रिवॉल्ट 1857 की जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी डेट आती है 29 मार्च। ठीक है, 29 मार्च 1857, जब क्या हुआ था, मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरी डेट आती है आपकी 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल 1857, जब मंगल पांडे को क्या किया गया था, ही वॉज हैंग्ड, मंगल पांडे वॉज हैंग्ड। ठीक है, फिर आता है आपका 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल जो 90 सोल्जर्स थे, ठीक है, 90 सोल्जर्स ऑफ 3rd नेटिव कैवेलरी, वर, या यहाँ पर आएगा रिफ्यूज टू यूज कार्ट्रेजिस। अब ये तो जानते हैं ना कि जो क्या कहते हैं, हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इसका मेन कारण क्या था कि जो उस समय गन लाई गई थी उसकी जो बुलेट्स थी वो एक लेदर पाउच में थी जो गाय और सुअर की चमड़ी से बने थे। तो जब मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ाया गया था ना, तो उसके बाद बैरकपुर में ही एक 3rd नेटिव कैवेलरी रेजिमेंट आती है, उधर के भी 90 सोल्जर्स ने क्या किया था, रिफ्यूज़ कर दिया था कि क्या करना है, इन्होंने इसको यूज़ नहीं करना कार्ट्रेजिस को। ठीक है, 9 मई को क्या होता है, इनको क्या किया जाता है, देवर कोर्ट मार्शल। ठीक है, देवर कोर्ट मार्शल, इनको कोर्ट मार्शल कब किया गया था, हमारा 9 मई को। ठीक है, और इन्होंने आर्मी के कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर जाके जो है ये ऑर्डर किया था, या ये क्या कहते हैं, अपना मतलब डिसीजन लिया था। तो फिर इसके बाद इन्होंने 10 मई को क्या कर दिया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू कर दिया था। और फिर आप जानते ही हैं 12 मई को ये रिवॉल्ट कहाँ पहुंचा था, दिल्ली में। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बिहार। ठीक है, बिहार में जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की इन्होंने शुरू किया था। अब बताइए, बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, वीर कुंवर सिंह, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं अजीमुल्ला। अगर आपको पता होगा इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह जो है बिहार से थे। अगर आपको पता होगा ये जो जनरल बख्त खान थे, ठीक है, ये कहाँ से थे, दिल्ली से थे। ठीक है, ये दिल्ली से थे। और आपको यहाँ पर जो आता है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, जो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह है, अगर आपसे ये पूछा जाए ये कहाँ से थे, ये आते हैं हमारे इलाहाबाद से। ठीक है, ये कहाँ से थे, इलाहाबाद से थे। और जो आपके अजीमुल्ला हैं, इनके बारे में जो है मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और कुछ और भी आपके बचे हुए हैं, जैसे कानपुर आता है, कानपुर से आपको पता है कौन थे, तांतिया टोपे एंड नाना साहिब। ठीक है, ये दो लोग जो थे, इन्होंने कानपुर से जो है क्या किया था, इसको शुरू किया था। अगर आपसे पूछा जाए झांसी का, तो आपको पता है लखनऊ, लखनऊ का वैसे अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया है, इसका आएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। और फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इन विच ईयर डिड द सिपाही म्यूटिनी एंडेड। बताइए, जो सिपाही म्यूटिनी है हमारी, जो जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, ये तो हमें पता है ये शुरू कब हुआ था, ये हमारा हुआ था 12 मई को। ठीक है, ये तो 12 मई को शुरू हो गया था, ये हमें पता है। पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सी डेट को जो है ये ख़त्म हुआ था, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा 1858। और ये अगर आपसे पता होगा, देखिए हमें स्टार्ट पता है। ठीक है, हमें स्टार्ट पता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था मेरठ से। ठीक है, ये तो मेरठ से हुआ था। पर अगर आपसे पूछा जाए एंड कहाँ पर हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये हुआ था 20 जून। ठीक है, 20 जून 1858 को कहाँ से हुआ था, ये ग्वालियर से। ठीक है, ग्वालियर से हुआ था ये। चलिए अब आपका सिक्स क्वेश्चन आता है, हुज प्रोक्लेमेशन ऑफ नवंबर 1 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the name of British monarch through a secretary of state। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है,
किनका जो है देखिए, ये तो आप जानते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी और इसके बाद हमारे देश में दो पोस्ट आई थी, एक आई थी वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट आई थी, और दूसरी कौन सी पोस्ट आती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, ठीक है, दूसरी पोस्ट कौन सी आती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। और हमने ये बताना है ये किन के ऑर्डर से हुआ था, ये हुआ था क्वीन विक्टोरिया के ऑर्डर से, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के ऑर्डर से थे। और अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए, वो कौन आएंगे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कौन आएंगे, वो लॉर्ड कैनिंग आएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो थे हमारे लॉर्ड स्टैनली, ठीक है, लॉर्ड स्टैनली थे वो। तो चलिए आपका 6 क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए 7th क्वेश्चन आता है, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 इफेक्टिवली एंडेड इन द सिटी ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा ग्वालियर, ठीक है, ये ग्वालियर आएगा। चलिए आपका 8th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मौलवी अहमदुल्ला शाह फाइट डिफीटिंग द फोर्सेस अंडर हेनरी लॉरेंस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपको पता होगा इन्होंने जो बैटल लड़ी थी वो कौन सी बैटल आती है, बैटल ऑफ चिन्हात, ठीक है, बैटल ऑफ चिन्हात वो बैटल है जो इन्होंने लड़ी थी, ठीक है। एक चीज़ ये याद रखना आपने, ये कब लड़ी गई थी, 30 जून 1857 को लड़ी गई थी, और फोर्सेस किनकी थी, मौलवी अहमदुल्ला शाह और किनकी, हेनरी लॉरेंस की जो है आर्मी के बीच में लड़ी गई थी। एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है ना, इनके बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइट हाउस ऑफ रेबिलियन, ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, लाइट हाउस ऑफ रेबिलियन, ये भी आपने याद रखना है। और यहाँ पर ऑप्शन में भी मैं मार्क कर देता हूँ, और ऑप्शन नंबर सी आएगा, बैटल ऑफ चिन्हात, ठीक है, जो 30 जून 1857 को लड़ी गई थी। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेगम हजरत महल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स ऑफ इंडिया, अभी हमने किया था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 इसका आंसर आएगा। तो चलिए, हाँ, एक और चीज़ याद रखना, ये मैंने आपको बताया नहीं होगा शायद कभी, आफ्टर रिवॉल्ट, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आफ्टर रिवॉल्ट, आफ्टर रिवॉल्ट शी फ्लेड टू नेपाल, ठीक है, ये क्या हुआ था, जब रिवॉल्ट सप्रेस कर दिया गया था, कहाँ से, इलाहाबाद से, तब ये क्या हो गए थे, नेपाल की तरफ जो है भाग गए थे, ठीक है, वहाँ पे चले गए थे। और इनका जो टॉम्ब है ना, ठीक है, जो इनका टॉम्ब भी है कहाँ पर आता है, काठमांडू में ही है, ठीक है, काठमांडू नेपाल में ही जो है इनका भी क्या है, मकबरा आएगा। तो चलिए 10th क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह जयंती सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रेबिलियन, और ये कहाँ पे मनाई जाती है, ये हमें सबको पता है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, बिहार, ठीक है, बिहार में आएगा। और ये हमेशा कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है अप्रैल 23 को, ठीक है, अप्रैल 23 को ये मनाई जाती है, और बिहार से ये लड़े थे। और एक और चीज़ याद रखना, इनके नाम की यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पर। और ये भी मैं बता दूं, इनकी जो है बैटल फील्ड में ही डेथ हुई थी, इनके एक्चुअली कहा जाता है इनके जो दोनों बाजुएं थी ना, वो कट गई थी लड़ते हुए, ठीक है। तो इन्होंने हमारे लिए, इन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया हुआ है, जो हम आज के टाइम पे फ्रीडम जो है प्राउडली क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। 11th क्वेश्चन आता है आपका, म्यूटिनी ऑफ 1857 वॉट डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बाय, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। और इन्होंने किस में लिखा था, ये एक बुक लिखी थी इन्होंने, और वो कौन सी बुक थी, हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए ओरिजिनली इन्होंने कौन सी बुक में लिखा था, वो कौन सी बुक, सॉरी कौन सी भाषा में आती है, वो आपकी भाषा आती है मराठी। उन्होंने इस बुक में लिखा था कि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, ये हमारा क्या था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द टॉम्ब ऑफ द रानी ऑफ झांसी सिचुएटेड, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, ग्वालियर। और इनकी ग्वालियर में ही डेथ हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। और ग्वालियर के जिस फोर्ट में हुआ था ना, उसका नाम था कालपी फोर्ट, ठीक है, क्या नाम था उसका, कालपी फोर्ट था। आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता होगा, ठीक है, इनका जो ओरिजिनल नेम था, ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, वो था मणिकर्णिका, ठीक है, ओरिजिनल नेम क्या था इनका, मणिकर्णिका, जिसके ऊपर आपने शायद मूवी भी देखी होगी ये, ठीक है, ये था। और इनकी अगर डेथ डेट अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है,
क्या बोल रहा हूँ मैं, आपसे अगर पूछी जाए डेथ डेट, वो इनकी डेथ डेट आएगी जब ये क्या हुए थे, मार्टियर हुए थे। वो आता है आपका 18 जून 1858। ठीक है, तो चलिए। और अगर आपसे पूछा जाए ग्वालियर में इनका टॉम का नाम क्या है, वो आता है फूल बाग। ठीक है, जो फूल बाग एरिया आता है ग्वालियर का, वहां पर जो है इनका क्या है, मकबरा है। तो चलिए अब आपका 13 क्वेश्चन आता है, हु वाज अ मुगल एम्पर ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट इन इंडिया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी हमने शायद ये किया भी है पहले। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी आएगा बहादुर शाह टू। ठीक है, बहादुर शाह टू आएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। चलिए 14th क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हमने बताना है कौन से पर्सन जो है नहीं एसोसिएट थे। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है कुंवर सिंह, भगत सिंह, बेगम अजहर महल या मंगल पांडे। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह जो है इनका 1907 में जन्म हुआ था। ठीक है, 1931 में इनकी डेथ हो जाती है, तो इनका कभी भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एसोसिएशन नहीं हो सकता। इनके अलावा कुंवर सिंह, अभी हमने इनके बारे में पढ़ा था, बिहार से इन्होंने लीड किया था। बेगम हजरत महल ने जो है कहाँ से किया था, अवध से किया था या इलाहाबाद आप कह सकते हैं। और मंगल पांडे के बारे में आप जानते हैं, ही वॉज द इमीजिएट, ठीक है, ही वॉज द इमीजिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इन्हीं की डेथ के बाद जो है, जो सोल्जर से इनको लगा कि अब हमें जो है कुछ करना चाहिए इन हुकूमत के खिलाफ। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए लीडर फ्रॉम इलाहाबाद नाउ प्रयागराज इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बताइए, क्या वो ऑप्शन नंबर ए मौलवी लियाकत अली आता है, खान बहादुर खान आता है, तात्या टोपे या रानी लक्ष्मीबाई। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, मौलवी लियाकत अली आएगा इसका। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए खान बहादुर खान कहाँ से थे, ये थे बरेली से। ठीक है, ये थे बरेली से। अगर रानी लक्ष्मीबाई तो आपको पता है ये कहाँ से आएगा, झांसी। ठीक है, झांसी, और दूसरी कौन सी जगह आएगी आपकी, ग्वालियर। ठीक है, ये दो जगह से थे ये। तांत्या टोपे जो है पहले कहाँ पे थे, ये थे कानपुर में थे। ठीक है, कानपुर में से ये फिर झांसी गए थे। झांसी के बाद अगर आपको पता होगा ये नेपाल भाग गए थे, पर फिर भी इनमें देशभक्ति की भावना थी, तो ये इसके बाद जो है सेंट्रल इंडिया के जो माउंटेन्स थे ना, ठीक है, सेंट्रल इंडिया के जो माउंटेन्स थे वहाँ पर आके जो है इन्होंने फिर से गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को क्या किया था, कंटिन्यू किया था। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच हु वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। अभी हमने किया था, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका, कुंवर सिंह। तो चलिए आपका, ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग हु अमंग द फॉलोइंग टुक द लीडरशिप ऑफ फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद की जो है किन्होंने लीडरशिप अपने अंडर की थी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम। बताइए ये कब हुआ था, सिपाही म्यूटिनी कहाँ से शुरू हुआ था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। 10 मई 1857 को जो ये शुरू हुआ था, ये भी आपको पता है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना है, इसी दिन को हम क्या करते हैं, क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, क्रांति दिवस के रूप में भी हम क्या करते हैं, इसको मनाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19th आता है, वेयर वॉज मंगल पांडे हैंग्ड ऑन 29 मार्च 1857। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर से जो है क्या कहते हैं, इनको जो है फांसी पे चढ़ाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी रेजिमेंट के सोल्जर थे, ही वॉज द सोल्जर ऑफ, ठीक है, ही वॉज द सोल्जर ऑफ 34th बंगाल, 34th बंगाल इन्फेंट्री। ठीक है, इन्फेंट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए इनकी हैंगिंग डेट क्या आएगी, वो आएगी आपकी 8 अप्रैल 1857। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। 20th के ऊपर चलते हैं, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर नॉट मेड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। हमने बताना है कौन सी चेंजेस जो है नहीं की गई थी। ठीक है, कौन सी चेंजेस नहीं की गई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज अपॉइंटेड, proportion of Indian soldiers in the British army were increased,
power of East India Company was handed over to the British Crown. Governor General of India became the Viceroy of India. हमने बताना है कौन सी नहीं की गई थी, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वर इंक्रीज। अगर इसकी जगह यहाँ पर डिक्रीज होता ना, ठीक है, अगर यहाँ पर इसकी जगह क्या होता है, डिक्रीज होता, तब ये ऑप्शन नंबर बी भी इसका आना था, तब हमने कहना था चारों चीज़ें भाई बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ याद रखना, 1857 के रिवॉल्ट के बाद ना हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से बंद कर दी गई थी क्वीन विक्टोरिया के द्वारा 1 नवंबर 1858 को। और एक और चीज़, और इन्होंने बोला था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी काम था ये किसके अंडर आ जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के अंडर। तो गवर्नर जनरल की ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया की होगी थी। ये आपको मैंने पहले भी बताया। ये कौन आए थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे ये। और उसके बाद इन्होंने बोला था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के भी होंगे जो यहाँ पे अपॉइंटेड रहेंगे। 21st क्वेश्चन, द म्यूटिनी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी मार्क द बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा मेरठ, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was bestowed with the title of Sahab-e-Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857? ठीक है, बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये और ये है भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किनको जो है टाइटल दिया गया था साहिब-ए-आलम बहादुर, किनके द्वारा, बहादुर शाह जफर के द्वारा। अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए नाना साहिब, बिरजिस कादिर, बख्त खान, या ऑप्शन नंबर डी तांत्या टोपे। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, जनरल बख्त खान, ठीक है। और ये क्या थे, सूबेदार थे, ठीक है, सूबेदार थे कहाँ पे, ही वॉज अ सूबेदार इन द आर्मी ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी इन बरेली, ठीक है। ये बरेली की जो ब्रिटिश आर्मी थी ना, वहाँ पे जो है ये सूबेदार थे। और फिर इसके बाद जब क्या कहते हैं, जब ये फिर सिपाहियों ने म्यूटिनी शुरू कर दी थी, तब ये फिर जो है उनके साथ मिल गए थे। और एक और चीज़ याद रखना, ऑन 3 जुलाई, ठीक है, ऑन क्या था, ऑन 3 जुलाई 1857 he was declared as मेन लीडर ऑफ द रेबिलियन, ठीक है, ही वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मेन लीडर ऑफ रेबिलियन। ये भी आपको जो है याद रखना है। और इसी दिन जो है बहादुर शाह जफर ने इनको ये टाइटल दिया था। तो चलिए 23rd क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन एक तरह का नंबरिंग गलत हो गई है। विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Sipais of Meerut appealed to the Bahadur Shah to accept the leadership of the revolt. In Kanpur, ठीक है, in Kanpur the Sipai made Nana Sahib as their leader। और ऑप्शन नंबर सी, in Awadh रानी लक्ष्मीबाई was made the leader। अब बताइए इसमें से कौन सा सही आएगा। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये झांसी थे और इनको नाम ही झांसी वाली रानी कहा जाता है, या उसके बाद ये ग्वालियर गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो बिल्कुल ठीक आएंगे, ठीक है। सिपाही म्यूटिनीज मेरठ में। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, जब 10 मई 1857 को क्या हुआ था, रिवॉल्ट शुरू हुआ था ना, तब स्लोगन कौन से थे, ठीक है, तब स्लोगन कौन से थे लोगों के, वो थे चलो दिल्ली, ठीक है, चलो दिल्ली वो जो है उस समय स्लोगन थे, या दिल्ली चलो आप कह सकते हैं। तो दिल्ली जीतना उस समय बड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर जब दिल्ली जीता गया था 12 मई को, तब बहादुर शाह जफर को जो है क्या किया गया था, वहाँ के दिल्ली में लाल किले में फिर से इंस्टॉल किया गया था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो तभी इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा 1 और 2। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अ मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा बहादुर शाह जफर। ये फिर से आपका जो है क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। चलिए, द ओनली लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स वाज, बताइए कौन से वो लीडर हैं जो पकड़े गए थे। ये मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो पकड़े गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लीडर, वो आएंगे ऑप्शन नंबर सी, तांत्या टोपे। अगर आपसे पूछा जाए इनका ओरिजिनल नेम, ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। क्या नाम था इनका, रामचंद्र पांडुरंग जो है इनका ओरिजिनल नाम था, ठीक है। और आपको पता है इनको जब बाद में क्या हुआ था, ये सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, सेंट्रल इंडिया के, ठीक है, सेंट्रल इंडिया के हिल्स में चले गए थे और वहाँ पे इन्होंने जो है गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से ब्रिटिशर्स को फिर भी तंग करके रखा। और फाइनली किसी की गद्दारी की वजह से जो है इनको पकड़ लिया गया था
और ये फिर इकलौते ऐसे हमारे रेवोल्यूशनरी बने थे 1857 के, जिनको पकड़ के ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, फांसी पे चढ़ाया था। तो चलिए दोस्तों, आज के आपके एमसीक्यू सेशंस होते हैं ख़त्म। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे अपना जो है स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये बेनिफिशियल थी या नहीं, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। भाई आपके साथ का हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और इन द एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं।